गया सर। इक्लिप्स और जावा दोनों डाउनलोड हो गया था। हाँ यस सर, इक्लिप्स भी हो गया था, फिर वो जेडी की तो पहले ही हो गया था सामने क्लास में सर। हम्म, ठीक है ललित, तुम्हारा भी। चलो, आज शुरू करते हैं आइडेंटिफायर। Identifier is a name of variable, class, methods, and interface. किसी भी चीज का नाम क्या है? आइडेंटिफायर। ठीक है, मतलब कि जो चीज हमें उस व्यक्ति की पहचान करवाए वो क्या है? उसका नाम है। अब वो नाम प्रोग्राम के अंदर किसका हो सकता है? या तो क्लास का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी क्लास हैं, तो हम हर एक क्लास को कैसे पहचानेंगे? उसके बाय नेम से। बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो बहुत सारे वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे? बाय देयर नेम। बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? बाय देयर नेम। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्लास की तरह ही होता है, तो उसका भी सेम मैकेनिज्म है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? बाय देयर नेम। ठीक है, तो किसी भी चीज का नाम हो जावा के अंदर, जहां पे हमको ये सुविधा होती है कि हम नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो कहलाता आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल हो, क्लास हो, मेथड हो, इंटरफेस हो, कुछ भी चीज हो, उन सबका जो नाम होगा उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। तो नाम रखने के कुछ रूल्स हैं जावा के अंदर। रूल्स टू डिक्लेयर एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बनाने के रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर कैन हैव ओनली, ओनली मतलब सिर्फ जो जो मैं लिखूंगा सिर्फ वही बस यूज होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, कॉमा स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कॉमा 0 to 9, अंडर स्कोर सिंबल, डॉलर एंड अंडर स्कोर सिंबल ओनली आइदर मिक्स और सिंगल। ठीक है, जब भी हम किसी वेरिएबल मेथड क्लास का नाम रखेंगे तो हम सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। कैसे? तो सपोज करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है एक कंटेनर। वेरिएबल इज अ कंटेनर। क्या होता है? कंटेनर, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्लास, क्लास का नाम रखेंगे तो फिर वही आइडेंटिफायर यूज में आएगा। तो यहां पे कर लिए, चलो टेस्ट। एक वेरिएबल लिए, इंट, इंटीजर डेटा टाइप का है, उस वेरिएबल का नाम होगा, क्या नाम होगा? प्रवेश। ठीक है, यही है। इक्वल टू एज कितनी? एज 26 सर। ठीक है, अगर ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो क्या होगा? इसमें स्टोर हो जाएगा।
ये मेन मेथड, ये मेथड क्लास क्लोज। ये क्या है? ये मेन मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज प्रिंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। छोटा से छोटा प्रोग्राम लिखने के लिए भी हमको कम से कम इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, क्लास का नाम, मेन मेथड और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, प्रवेश सेमीकोलन। ठीक है, क्या किए, कोई ज्यादा काम नहीं किए, एक क्लास बनाए हैं, ये क्लास ओपन, यहां से यहां पे क्लास ओपन, यहां पे क्लास क्लोज, एक वेरिएबल बनाए हैं, उस वेरिएबल का नाम है प्रवेश और उसकी वैल्यू है 26। ये एक मेन मेथड बनाए हैं और ये मेन मेथड क्लोज। मेन मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है, प्रिंट करो, किसको, प्रवेश की वैल्यू। ठीक है, सेव कर रहे हैं। ठीक है, रन करें। कंपाइल करने के लिए क्या था कमांड, अनुज? यस सर। कंपाइल करने के लिए बाहर नहीं इधर सर याद नहीं सर, कंपाइल वाला याद नहीं। जावा सी फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। अगर ये लाइन आ गई, इसका मतलब सिंटैक्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। रन करने के लिए जावा क्लास का नेम 26। ठीक है, मतलब कि ये जो हमने नाम लिखा है ये वैलिड है, तब तो वैल्यू आई। तो ये हमारे किसको रूल को फॉलो करता है, इसको, आइदर मिक्स, तो ये सारे कैरेक्टर मिक्स थे ना, इसलिए ये नाम वैलिड था। हम एक काम करते हैं, यहां पे अंडरस्कोर सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी अंडरस्कोर सिंबल यूज कर लेते हैं, तो अगर वैलिड होगा तो आंसर आएगा। कंपाइल, सिंटैक्स वाइज नो एरर, रन किए, आंसर 26। अब दूसरा रूल क्या कहता है, डॉलर सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये लो डॉलर भी यूज कर लिए, सेव कर दिए। तुम लोग को लगे ना कि बार बार सेम वैल्यू आ रही, इसलिए 27 कर देते हैं। कंपाइल, रन। ठीक है, मतलब कि इस तरह हम नाम रख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और सिंबल यूज करते हैं, जैसे n%। n% तो रूल पे नहीं था, रूल पे नहीं था ना, तो n% रखते हैं। कंपाइल किए, एरर आ गया। ठीक है, कंपाइल करते ही एरर आ गया, मतलब सिंटैक्स में गड़बड़ी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम n% तो हमारे रूल में नहीं था। और कोई सिंबल बताओ, @ आंसर देखो, कंपाइल किए, एरर आ गया कि @ गलत है। ठीक है, आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बताओ। 27 सर। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो नाम है ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग है।
इसलिए तो वो जो नाम होगा वो इसी तरह मिक्स होगा, ठीक है। उसी तरह देखो मैंने कहा था वेरिएबल का भी नाम, इसका भी नाम रख सकते हैं, टेस्ट अंडर स्कोर 5, ठीक है। सेव कर दिए और यहां वैल्यू कर दिए 30 कर दिए, ताकि जो न्यू वैल्यू आए तुम लोग को लगे कि हाँ न्यू वैल्यू आई है। तो मैंने कहा कि किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले फाइल का नेम, जब रन करेंगे तब क्या लिखेंगे, क्लास का नेम, जावा क्लास का नेम। क्लास का नेम अभी हमने क्या लिखा, टेस्ट _st_5, यही है ना। देखो ना ऊपर लिखा है। तो अगर वैलिड होगा तो आंसर आएगा और नॉट वैलिड होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि हमने जो रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग नाम किसी का हो, आइदर क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, किसी का भी नाम हो, जब भी हम नाम रखने की हमको क्या मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, छूट मिलती है, तब हम क्या करते हैं, जो नाम रखेंगे वो इन्हीं कैरेक्टर्स का यूज करके ही रखेंगे, ठीक है। स्पेस अंडरस्कोर के जगह तुम सोचो कि स्पेस लिख दे तो ये इनवैलिड है, ठीक है। ये कर रहे हो कंपाइल, एरर आ गया कि स्पेस नहीं, ठीक है ना। तो वो जो नाम होगा वो सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर से मिक्स होगा। चलिए अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आंसर बताओ ललित, आंसर बताओ। ये किए कंपाइल, ठीक है, एरर आ गया। एरर कहां पे आया, यहां पे 8 परवेश में। तो यही है रूल नंबर 2। हमने रूल के अकॉर्डिंग उन सारे कैरेक्टर्स को यूज किया जो वैलिड हैं, बट रूल नंबर 2 ये कहता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। देखो प्रवेश 8 कर देंगे तो वैलिड है, प्रवेश 8 वैलिड है। ये कंपाइल किए, ये रन किए, आंसर आ गया। प्रवेश 8 वैलिड है बट 8 प्रवेश वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। उसका भी रीजन है क्यों, ये बताओ। पी बस रख सकते हैं, जैसे इंट ए इंट बी इंट सी करते हैं, तो पी बस रख सकते हैं ना। यस सर। कंपाइल किए, रन किए, आंसर आ गया 30। लेकिन क्या 8 बस रख सकते हैं,
8 बस सोचें तो 8 बस नहीं रख सकते, क्योंकि 8 खुद ही एक वैल्यू है। कंपाइल किए, रन किए, ठीक है। तो जब हम कोई चीज डिजिट को पहले सिंगल नहीं रख सकते तो उसको स्टार्ट में भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसलिए रूल नंबर 2 कहता है कि जो भी नाम रखोगे, देखो ये जो मैं नाम रखना बता रहा हूं ये सिर्फ वेरिएबल बस के लिए नहीं है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया। सेम रूल एप्लीकेबल होता है इंटरफेस, क्लास, मेथड सारे के लिए, ठीक है ना। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। P8 P A1 A2 A3 हो सकता है, बट 1A 1 2A 3A नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो चलो अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। दोनों रूल समझ में आए ना अभी तक? यस सर। आंसर बताओ। 30 सर। ये को इसको चेंज कर देते हैं। आंसर 35 सर। कंपाइल किए, एरर। क्यों एरर आया? यही है रूल नंबर 3 कि जावा हो या कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व कर दिए जाते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, उन्हीं को कीवर्ड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको रिजर्व कर दिया जाता है कि प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड बिकॉज these words are containing some special information, है ना। that kind of word are called keywords, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर हमारा वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन उसको कहां से मिलता है? इन्हीं कीवर्ड से मिलता है। कैसे? हर एक कीवर्ड के पीछे एक अलग रीजन है। तो जब भी कंपाइलर देखता है कीवर्ड, तो वो अपने डिक्शनरी में, जैसे कि रोबोट हमने बनाया, रोबोट को हमने बोला कि जब भी कोई तुमको सफेद बाल वाला दिखे तो मतलब वो तुम्हारे तुमसे एज में ज्यादा, उनके पैर छूना, सपोज करो, है ना। सफेद बाल मतलब दादी पापा होंगे। तो उस क्या किया वो यही उसको हमने प्रोग्राम फिट करके उसके अंदर दिया कि पैर छूना, ठीक है। अब आजकल कोई लड़का आया, वो अपने बाल कलर करवा लिया और कलर में भी उसने धोखे से सफेद करवा लिया, तो हमारा वही रोबोट उसको देखेगा। तो उसके रोबोट के डिक्शनरी में, दिमाग में तो हमने फिट कर रखा है ना कि जब भी तुमको ये वर्ड देखना है तो तुमको मतलब पैर छूना, तो उस छोटे से लड़के के पैर छूने लगेगा, है ना। क्यों छूने लगेगा? क्योंकि उसके लाइब्रेरी में, उसके दिमाग में, रोबोट में हमने फिट कर रखा है। इसका मतलब ये। तो जब भी वो कंपाइलर हमारा उन कीवर्ड्स को देखता है तो वो कीवर्ड्स के स्पेशल मीनिंग की तरफ जाता है, ठीक है। उन कीवर्ड्स के उन्हीं स्पेशल मीनिंग्स की तरफ वो जाता है, ठीक है ना। तो न्यू क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह सी में 32 कीवर्ड्स हैं, जावा में अप्रॉक्स 50 कीवर्ड्स हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं इफ, एल्स, क्लास भी एक कीवर्ड है, ठीक है। स्टैटिक, इंट, मेन, है ना, वॉइड और एसर्ट, न्यू, स्ट्रिंग तो क्लास हो गई, ट्राई, कैच, फाइनल, डैश डैश डैश, इस तरह करके ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। इनका मतलब कंपाइलर कुछ और समझता है। तो अगर हम इनको एज अ आइडेंटिफायर, एज अ किसी का नाम यूज करेंगे तो कंपाइलर हमारा क्या समझेगा कि ये नाम है कि कीवर्ड्स है, क्या है। सपोज करो हम यहां पे कर देते हैं इफ। इफ का मतलब हम सबको पता है कि इफ का यूज हम करते हैं कंडीशन को चेक करने में। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा कि उसको एज अ वेरिएबल यूज करेगा, है ना। कंपाइलर कंफ्यूज होगा ना।
तो वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करते। समझ में आया ललित और अनुज? यस सर। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड्स। ठीक है, ये था रूल। आंसर बताओ। अब बताओ, अनुज और ललित और प्रवेश, आंसर बताओ। एरर सर, वाहिल कीवर्ड है सर। क्यों? कैपिटल W कैपिटल है सर शायद। ठीक है, तो ये जो वाइल हमने लिखा है, कीवर्ड होता है स्मॉल। कीवर्ड्स की यही पहचान होती है कि सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में होती है। ठीक है, हमने जो लिखा है वो वाइल लिखा है। तो कंपाइलर ने कहा कि कृपया करके आप हमारे जैसा हमको ही ना लिखें, आप मिलता जुलता लिख दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल और कैपिटल में वो फर्क समझता है। ठीक है, जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको कैपिटल और स्मॉल में फर्क पता है। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? यस सर। ये एग्जैक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा? एरर सर, एरर। इस बार आ जाएगा। यस सर। एरर। ठीक है, एग्जैक्ट सेम रखेंगे तो एरर, और अलग रखेंगे तो वर्क कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट सेम नहीं कर सकते। ये हमने पहले तो एग्जैक्ट सेम लिखा है। अब आंसर बताना जरा। 35 सर। अरे इफ तो एग्जैक्ट सेम है ना। ऑनलाइन आंसर बताना। इफ वन अलग हो गया, इफ अलग हो गया। ठीक है, चलो ये थे रूल किसके लिए? जब भी हम कभी नाम रखेंगे तो सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स का, इसी रूल को याद रख के नाम रखेंगे। ठीक है, अब वो नाम किसी का बोलो। अब चूंकि क्या है, रियल टाइम जो कंपनी में वर्क होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि रूल यही रहेंगे, बट देखो गाड़ी चलाना, अभी हमने क्या सीखा, ये रूल के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाना, क्लच गियर एक्सीलेटर ये सब लेना। ठीक है, ये था रूल। बट स्टैंडर्ड क्या होता है, इस साइड से गाड़ी चलाओ, लेफ्ट। जब किसी को गाड़ी नहीं आती चलाना, तब सबसे पहले हम उसको ये नहीं बताते कि तुम हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ, कि इधर देखो उधर देखो। पहले तुम गाड़ी चलाना सीखो, जब तुमसे गाड़ी चलाते आने लग जाए फिर तुम रूल्स को फॉलो करो कि अपने लेफ्ट से चलना है, राइट से चलना है, हेलमेट है ना, ये सारी चीजें। तो ये था। अभी तक तो हमको नाम रखते नहीं आता था, अब नाम रखते आने लग गया रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब किसका कैसा नाम होता है, ताकि जब तुम लोग रियल टाइम कंपनी में वर्क करो तो जो तुम लोगों को प्रोजेक्ट मिले
तो जब तुम लोग को मौका मिले कि किसी वेरिएबल या फिर किसी क्लास मेथड का नाम डिक्लेयर कर सको, तो ऐसा ना हो कि नाम रखने से ही पता चल रहा है कि तुम्हारा लेवल डाउन है। ठीक है, ऐसा ना हो। तो क्या होता है, जब भी हम किसी क्लास का नाम रखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, रिमेनिंग स्मॉल, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रिमेनिंग। इस लाइन का मतलब क्या समझो? देखो, पहली बात तो क्लास का नाम ऐसा रखना चाहिए ताकि उससे हमको कुछ जानकारी मिले। हमको ऐसा ना हो कि हमने क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, हम मेथड लिखते हैं, मेथड मींस फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं। अब हमारे पास 50 से 60 क्लास है, अब हमको चेक करना है कि मैंने एक मेथड बनाई थी, अब वो मेथड मेरे को ध्यान नहीं आ रही किस क्लास के अंदर बनाई थी, तो अब हम ऊपर से ऐसे देखना शुरू करेंगे कि किस क्लास के अंदर होगी, किस क्लास के अंदर होगी। तो या तो पॉसिबिलिटी है कि सारी क्लास को ओपन करके हम लाइन बाय लाइन चेक करें, या कि क्लास का ही नाम ऐसा रखें ताकि हमको ऊपर से देखने में आइडिया हो जाए कि इस क्लास में हो सकती है। ठीक है। अब जैसे मेरे को पता है कि परवेश मेरे एक बैच में आता है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे किस बैच में आता है, अब मुझे ध्यान करना है। तो इतना पता है कि वो मॉर्निंग में आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, तो या तो मैं ऐसे करूंगा, अगर मैं अपनी सारी क्लासों का नाम रखूंगा कोर जावा, या फिर जावा जावा रख दी, सब क्लास का नाम जावा 1, जावा 2, जावा 3, जावा 4 इस तरह रख दिए, फोल्डर का नाम बना लिए। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे को कंफ्यूजन होगा कि जावा तो मैं ही पढ़ाता हूं, और जावा 1, 2 से मेरे को क्या आइडिया होगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं होगा। अब मेरे को ढूंढना प्रवेश का रोल नंबर, तो मैं सबका एक अलग फोल्डर बना के रखता हूं, उसमें अटेंडेंस रखता हूं, ठीक है ना। अब मेरे को तुम्हारी ड्यूकेट आईडी चाहिए, मेरे को रोल नंबर चाहिए कि मैं तुम लोग की क्लास में क्या पढ़ाया हूं। अब मैं जावा 1, जावा 2, जावा 3, मेरे को क्या पता मैं किसका नाम जावा 1 रखा हूं, किसका जावा 2। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा नाम रखूंगा ताकि मेरे को उससे कुछ आइडिया हो, ठीक है, उससे मेरे को दूर से देखने से कुछ जानकारी मिले। देखो, तुम लोग किस फोल्डर का नाम क्या रखा हूं, अरे ये नाम पढ़ो ऊपर, ये सब वीकेंड जावा @10 AM, मतलब वीकेंड में बैच चलता है ये जावा का 10 बजे सुबह, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके देख लूंगा, और उसमें अगर तुम मिल गए तो अच्छी बात है ना। कम से कम मेरे को भटकना नहीं पड़ेगा, मेरे को जो सर्चिंग की जो परेशानी थी उस कम से कम हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। वो कैसे, नाम रखने से। तो जितना हम कन्वीनियंट नाम रखेंगे उतना ही हमारे लिए वो क्या है, यूजफुल रहता है, ठीक है। तो नाम रखना तो हो गया उस रूल के अकॉर्डिंग, बट अब जैसे मेरे को रखना है तुम्हारे बैच का नाम, तो हम रखेंगे वीकेंड बैच 10 AM, है ना, ये रख दिए। तो ये रख दिए, तो इससे हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वही कैरेक्टर्स को यूज किए जो अलाउ है, ठीक है ना, जो अलाउ है।
हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज किया है ना। बट अब दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत ये आ रही है कि तुम लोग तो चलो को पता है कि मैंने वीकेंड बैच 10 AM लिखा है, तो पढ़ ले रहे हो, है ना। लिखा तो हमने मिक्स है, बट समझ में आ रहा है कि पहला वीकेंड है फिर बैच 10 AM। मान लो कोई एक हम ऐसा क्लास लिखते हैं जैसे जकार्ता, रुको बोलेंगे नहीं समझ जाओगे तो। अब ये है एक क्लास का नेम, तो बताना जरा क्या लिखा है। ऑनलाइन पढ़ो जरा क्या लिखा है। Java XJS जावा एक्स जेएसपी सर्वलेट पेज। ठीक है, तो ये जावा से रिलेटेड था इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन जब नाम रखते हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। ठीक है, जैसे किसी वो विदेश में है तो विदेश में उस जगह में जिस भी बैंक का काम होगा उस बैंक के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमको यही नहीं पता कि विदेश में कौन सी बैंक है। ठीक है, तो जब हमको उस बैंक का नाम नहीं पता तो हम उस बैंक का नाम पहली बार जब हम देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन आएगा। तो उसके लिए नाम रखने में दिक्कत नहीं है, बट हमको क्या करना पड़ता है, क्लास के लिए सबसे पहला लेटर कैपिटल, फिर हमको पता है नेक्स्ट वर्ड ये है जेएसपी। ठीक है, तो नाम भी वैलिड हो गया और पढ़ने में भी इजी है। ठीक है ना, जावा एक्स जेएसपी सर्वलेट पेज। ठीक है, इसी से तुम लोग को बैच रखेंगे तो वीकेंड्स बैच 10 अच्छा 10 AM ये। तो इससे थोड़ा सा लिखा वही चीज है बट पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी क्लास का नाम रखते हैं तो इस तरह रखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और रिमेनिंग स्मॉल, फिर नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और रिमेनिंग स्मॉल। नाम रखने की कोई लिमिट नहीं होती कि 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर होंगे, जितने कैरेक्टर तुम चाहो उतने कैरेक्टर का नाम रख सकते हो। ठीक है, मेथड के लिए क्या होता है, कैमल केस फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर चलता है। मेथड का जब नाम रखते हैं तब कैमल केस करते हैं। सेम नाम मेथड से रखते हैं बट उसमें क्या रहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज स्मॉल, नेक्स्ट वर्ड्स मतलब कि पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, टोटल ही स्मॉल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा
उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। जैसे देखो कैमल केस मैंने किस तरह लिखा, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैमल जो हमने लिखा है वो स्मॉल है, और केस क्या है, केस का सी कैपिटल है। अगर यही क्लास का नाम होता तो हम इसको किस तरह लिखते, इस तरह लिखते, ठीक है। बट मेथड है इसलिए ये लिख दिए, फर्स्ट पूरा स्मॉल बाकी कैपिटल, और लास्ट में मेथड का सिंबल होता है ये पैरेंथेसिस, ही हमको बताता है कि ये क्या है, मेथड है, ये क्या है, फंक्शन है, पैरेंथेसिस बताता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड है, जिससे पता चलता है कि सामने वाले को बेसिक के साथ साथ तरीका भी पता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग बस ये नाम रख रहा है, इसको तरीका भी पता, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चल जाती, तुम्हारे नाम रखने के तरीके से ही पता चल जाती है। किसी वेरिएबल का नाम रख रहे हो ए बी सी, ए बराबर 30, बी बराबर 20, तो ये रख रहे हो तो इससे पता चल रहा है ये अभी मजाक कर रहा है ना। वेरिएबल का नाम भी बड़ा होता है, बट टोटल स्मॉल, कंप्लीट स्मॉल होता है, ठीक है। ये क्लास के लिए था। वेरिएबल में क्या होता है, कंप्लीट इन लोअर केस, ठीक है, कंप्लीट लोअर केस में। अगर तुमको दिक्कत समझ में आ रही है कि दो वर्ड में कंफ्यूजन होगा, तो यू कैन यूज इन बिटवीन अंडरस्कोर सिंबल, ठीक है, बट रहेंगे पूरे क्या, लोअर केस में, ठीक है ना। ये होता है वेरिएबल के लिए। इंटरफेस के लिए क्या होता है, इंटरफेस मैंने बताया क्लास के तरह ही होता है, तो उसका भी रूल वही रहेगा, फर्स्ट लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस तरह चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, ये रूल चल देगा। बट एक एक्स्ट्रा चीज कर लो, आई लगा लो, स्टार्टिंग में क्या लगा लो, आई, और उसी के बाद वही वीकेंड्स बैच 10 PM। तो जो जो भी स्टार्टिंग में लग जाएंगे ना बड़े बड़े, तो समझ में आ जाएगा पहला आई जो है इंटरफेस के लिए, ठीक है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड, ठीक है। समझ में आया ऑनलाइन, यस सर। चलो अब आते हैं जो एक लास्ट क्लास में एक कीवर्ड आया था, लास्ट टॉपिक में कीवर्ड आया था, टर्म आया था कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है ना। चलो 2 मिनट रेस्ट कर लो तुम लोग, आईडी वगैरह बता दो, अटेंडेंस यही हो ना, परवेश, ललित, अनुज, वरुण, अमन कुमार। ये अमन कुमार, ये 2 लोग और थे, यस सर, 2 लोग और थे सर कल। आज कहाँ रह गए।
चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है कीवर्ड्स। Keywords in Java, there are approx 50 words are there which are containing some special information. Listen. That are called keywords. ठीक है? These keywords are reserved for their special meaning. Due to this, these are also called as reserved words. ठीक है? These are also called as reserved words. एग्जाम्पल के लिए कुछ मैंने लिखा था, पूरे चाहिए। सर कीवर्ड्स, अच्छा है ना? कमी आए हैं क्या? छोड़ो, समझ गए हो ना कीवर्ड क्या है? टाइम टाइम पे इनका यूज आता रहेगा, समझ जाओगे। वैसे ही अप्रोक्स हम लोग सारे का ही यूज समझेंगे, सारे का ही यूज समझेंगे। कैसे? क्योंकि बिना इन कीवर्ड्स के यूज के हम प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इन सारे का ही यूज करते हैं। ठीक है? C++ हो चुका ना तुम लोग का? यस सर। चलो एक प्रोग्राम लिखो और उसका लॉजिक मेरे को भेजो। प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का प्रोग्राम। मतलब कि मैं एक नंबर एंटर करूंगा और तुमको बताना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। इसका एक लॉजिक लिखो 5 मिनट के अंदर, फिर उसी प्रोग्राम को हम
जावा में करते हैं, ठीक है। तो ये होगा कि लॉजिक जो रहेगा वो कॉमन टू ऑल लैंग्वेज रहता है, बस सिंटैक्स चेंज होता है। आता ना लॉजिक तुम लोग को? गूगल मत करना, खुद से लिखना, क्योंकि मैं वर्किंग में पूछूंगा फिर। सर मेरा तो C++ इतना तो नहीं हुआ सर, अरे तो बस सी इंट्रो प्लस इंट्रो तो प्लस सी में भी बताया गया, ये सी में भी बताया गया यस है, सर, और ये वैसे यस भी। सर। हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। ललित तुम्हारा? अरे ये किसी भी लैंग्वेज का प्रॉपर टॉपिक नहीं है कि सी सी प्लस प्लस का, बस ये लॉजिक लिखो, प्राइम नंबर चेक करना हमको, कि हम एक नंबर इंटर करेंगे, वो चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहली बात ये बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है? जो एक सेकंड बताओ ऑनलाइन। प्राइम नंबर, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता सर। हाँ वेरी गुड, चलो हाँ तो एक से लिखो, तो सी डिवाइड। हाँ लिखो लॉजिक लिखो, 5 मिनट का टाइम है, लिखो और मेरे को चैट बॉक्स में भेजो।